अब कोई रीटेक नहीं होगा, ठीक है। अब जो होगा तो वो एकदम मैं क्लास ख़त्म करूँगी इस बार। बिल्कुल भी मैं जितना भी फालतू क्यों ना बातें करूँ, तो अब मुझे जो क्लास है वो ख़त्म करना होगा। यस, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला डे 1 है। हमारे पास वक्त जो है वो बहुत कम बचा है, तो हम बहुत लिमिटेड टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। मैं हूँ आपकी टीचर प्रियंका दास। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं एक रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान से मैंने ग्रेजुएट किया है मालदा वुमेंस कॉलेज से, पोस्ट ग्रेजुएट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ गोरबोंगो से। उसके बाद मैंने नेट, डब्ल्यूबी सेट और गेट क्वालिफाई किया है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे स्वयं प्रभा के बारे में। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा जो है ये एक D2H मतलब डायरेक्ट टू होम टीवी के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जो यूजी लेवल, पीजी लेवल, इवन स्कूल गोइंग जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज जो है सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये कब लॉन्च हुआ था। ये 7 जुलाई को लॉन्च हुआ था। कहाँ पर? 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम स्वयं प्रभा के माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की बात किया जाता है। क्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड जो है बहुत ज़्यादा है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, डिजिटल डिवाइड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसे भी कम करने की बात यहाँ पर किया गया था। जो हमारे अर्बन टू रूरल जो डिफरेंस है, ठीक है, जो डिफरेंस है यहाँ पर एजुकेशन की, उसे कम करने की कोशिश यहाँ पर जारी किया गया था, ठीक है। 24/7 यहाँ पर क्या होता है, जो कंटेंट है वहाँ पर रिपीट होता रहता है, जिसमें से हर दिन 8 आवर्स की न्यू कंटेंट डिलीवर होता है, ठीक है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स है वो अपने टाइम पर पढ़ सके। तो ये स्वयं प्रभा की आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बोलो, यहाँ पर पढ़ाया गया है। अब देखो इसे मेंटेन कौन करता है, आपके दिमाग में आता होगा ना कि यहाँ पर जो कंटेंट जो डिलीवरी दिया जाता है कौन देता है मैम। अब देखो यहाँ पर जो कंटेंट डिलीवरी देते हैं वहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है। CSC हो गया, IITs हो गए, नेप्टेल हो गए, NIOS हो गया, NCERT हो गया, और क्या है, विद्या, ठीक है। ये सारे जितने भी मैंने नाम लिया है ये सभी क्या करते हैं, कंटेंट बनाते हैं और स्वयं प्रभा पर जो है जितने भी चैनल्स है वहाँ पर अपलोड किया जाता है। अब देखो ये जो लेक्चर्स है वो कौन लेते हैं, एक्सपर्ट्स ज़्यादा जो होते हैं वो प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने स्वयं प्रभा पे ये भी देखा था कि आप फ़ोन भी कर सकते हो डाउट पूछने के लिए, ठीक है, डाउट भी सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक देखिए जितने भी सारे मैंने बोला यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर जो मैंने नहीं बोला उसे देखो कि फॉर्मली जो था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थे, अब वो कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रहा है, ठीक है। 32 चैनल्स से शुरू हुआ था पर ये एक्सटेंड किया गया है 40 चैनल्स तक। ऑपरेट 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक। कौन से सैटेलाइट से हम ये जो भी प्रोग्राम होते हैं वो लॉन्च करते हैं, GSAT 15 सैटेलाइट, याद रखिएगा।
और मैनेज कौन करता है, ये सब कुछ मैनेज भी तो करना है, कौन से वेब पोर्टल ये सब को मैनेज करता है, इनफ्लिपनेट। ठीक है, अब देखो क्या है, ये डेट याद रखिएगा। अब देखो स्वयं के बारे में भी हमें थोड़ा जानना होगा। हमने स्वयं प्रभा के बारे में जाना, अब हमें जानना है स्वयं के बारे में। अब देखो स्वयं कब आया था, 9 जुलाई 2017 में आया था। ठीक है, कब आया था? स्वयं प्रभा के ऑब्जेक्टिव्स तो हमने पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही होगा, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग कंटेंट, यस। प्रोवाइडिंग कंटेंट वो हो गया है। रिलेशनशिप बिटवीन स्वयं एंड स्वयं प्रभा पढ़ना है, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि स्वयं क्या है। अब देखो स्वयं प्रभा और स्वयं में बहुत ही सिंपल सा जो डिफरेंस है, स्वयं जो है ये चलाने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन स्वयं प्रभा के लिए स्वयं प्रभा के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। स्वयं जो है वो स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन स्वयं प्रभा स्किल डेवलपमेंट के लिए नहीं, स्कूल एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था? 9 जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था। अब देखो ये मॉक्स क्या है, किस लिए डिज़ाइन किया गया है? टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसके लिए स्वयं आया है, जहाँ पर आप बहुत सारे कोर्सेज जो है स्वयं की प्लेटफॉर्म पर उसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वयं प्रभा तो हो गया है। इंस्टीट्यूशन कंटेंट प्रोवाइडिंग वो हम थोड़ी देर बाद में आते हैं, जब हम चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा चैनल कौन सा इंस्टीट्यूशन हैंडल करता है, तब हम वो क्लियर कर लेंगे। अब देखो सैटेलाइट कौन सा यूज़ होता है, जीसैट सैटेलाइट यहाँ पर यूज़ होता है 15। ठीक है, अपलिंक सेंटर कहाँ है? वाइजैक, जो कहाँ पर है? गांधीनगर में है। ठीक है, पोर्टल मैनेजमेंट कौन करता है? इनफ्लिपनेट। क्लियर रहेगा। नंबर ऑफ चैनल्स कितना है? 32 से शुरू हुआ था, अभी हमारे पास 40 चैनल्स हैं। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट ऑफ स्वयं प्रभा चैनल्स। हमने स्वयं के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि कब आया था, कौन से मिनिस्ट्री ने दिया था, वहाँ पर क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट वहाँ पर किया जाता है। स्वयं में अगर आपको कोर्सेज करना है आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो आपको मिनिमम फ़ी जो है वो पे करना होगा। अब हम स्वयं प्रभा से शुरू किए थे, स्वयं प्रभा कब आया वो हम जानते हैं। उसके बाद स्वयं प्रभा की क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में थोड़ा जाना। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन स्वयं प्रभा की चैनल्स को मैनेज करता है वो हमने जाना। अब हम देखेंगे ये मैनेजमेंट कौन करता है। ठीक है, अब देखो 1 से 10 की अगर आप बात करें, ठीक है, 1 से 10 की अगर आप बात करें तो कौन करता है? स्वयं प्रभा के जो चैनल्स हैं वो 1 से 10 जो होता है वो कौन करते हैं? CSC। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो 11 से 16 तक की अगर आप बात करें, कौन करते हैं? इग्नू, है ना। इग्नू की फुल फॉर्म क्या होता है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, राइट। ये ओपन यूनिवर्सिटी है जिसे हम डिस्टेंस एजुकेशन भी बोलते हैं।
ये सोचिए आपने इग्नू की एक बैच खरीदा जो कि सोशल साइंस का है और आपको कंटेंट चाहिए, तो आप स्वयं प्रभा की जो चैनल है 11 से लेकर 16 तक की जो चैनल्स है, आप उसमें जाके उनकी कंटेंट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। याद रहेगा। उसके बाद देखिए 17 से 21 IIT बॉम्बे। उसके बाद देखिए IIT दिल्ली। इन सब से आपको पता चल ही गया होगा कि ये सब जितने भी आप देख रहे हो, ये चैनल जो है टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है ना, टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है किसी ना किसी तरह से। ये जो 17 से 28 तक की आपको चैनल मिलेगा, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़ा हुआ होगा या फिर प्रैक्टिकल फील्ड से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, नहीं तो फिर रिसर्च, हाईली एडवांस टेक्निकल कोर्सेज जो होता है उन सब से जुड़ा होगा, है ना। उसके बाद देखो 29 से 31 तक की अगर आप बात करें, क्या होगा, नेप्टेल हो गया। 29 से 31 तक का क्या होगा, नेप्टेल के बाद NCERT होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है। 32 क्या होगा, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। 33 से 40 तक की विद्या। याद रहेगा, इतना याद रहेगा, ठीक है। देखिए ज़्यादा कुछ तो पढ़ने के लिए मैं यहाँ पर आई नहीं हूँ, जितने भी सारे इम्पोर्टेंट है जो पढ़ना होगा, मतलब अगर आप ये छोड़ दोगे ना तो बहुत मुश्किल है कि आप ये जितने भी सारे 17 डेज है उनमें कवर कर पाओ, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लूँ। नहीं, इसीलिए नहीं कि बस मैम आपने इतना देर तक पढ़ा। एक्चुअली क्या होता है कि पढ़ाने लगती हूँ, उसके बाद एडिट करना ना बहुत मुश्किल है, इस लैपटॉप में एडिट नहीं हो पाता है कि चलो एक लेक्चर ले लिया तो ठीक है, कोई कुछ ऐसा बोल दिया मैं जिससे कंट्रोवर्सी हो सकता है, तो उतना मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर उस डर से मैं उसे कट कर देती हूँ, तो उसके बाद उसे एडिट करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से 30 मिनट्स तक लेक्चर हो जाने के बाद मुझे कट करके फिर से लेक्चर लेना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा गला जो है बैठ गया है। और थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि जो माइक है मेरा, माइक तो मैं यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाऊँगी, फिर मुझे हाथ से लेना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर कनेक्ट की हूँ ना तो ऊंचा बोलना पड़ता है मुझे, तो इसीलिए थोड़ा तकलीफ होता है, ठीक है। अब देखो एंशियंट टेक्स्ट एंड देयर ऑथर्स, इन सब से क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। अब देखो उनका फील्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रुक जाओ, फील्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो पाणिनि कौन से फील्ड में है, ग्रामर में। अष्टाध्यायी, ठीक है। पाणिनि जो है ग्रामर उनका जो टॉपिक था ग्रामर, ठीक है, ग्रामर वो लोग पढ़ा रहे थे, ठीक है। उसका जो वर्क है उसका नाम है अष्टाध्यायी। अब देखिए ये याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन ना। कौटिल्य पॉलिटिकल साइंस, आपको पता है कौटिल्य की फेमस जो है अर्थशास्त्र है, और उसने पॉलिटिकल साइंस की फील्ड की जो बात उन्होंने किया था। पतंजलि योगा और ग्रामर दोनों में देखता है, योगा सूत्र, महाभाष्य। अब देखिए पतंजलि को आप किसे याद रख सकते हो, रामदेव बाबा, है ना, आप रामदेव बाबा याद रख लो। रामदेव बाबा, ठीक है। चाणक्य मेडिसिन, यस, चाणक्य संहिता। सुश्रुत सर्जरी, हमारे इंडिया में पहले क्या था, पहले यहाँ पर सर्जरी की शुरुआत हुई थी, है ना। हम लोग जानते थे कि किसी भी अगर शरीर की कोई भी हिस्से जो है उसे जोड़ना है तो हम कैसे करें, तो ये सब सुश्रुत ने शुरू किया था, सर्जरी यहाँ पर हुआ था। सुश्रुत संहिता हमें याद रखना है, सुश्रुत संहिता। भरत मुनि परफॉर्मिंग आर्ट्स, नाट्य शास्त्र। भरत मुनि कौन से
फील्ड में थे, परफॉर्मिंग आर्ट्स में थे, वो क्या करते थे, नाट्य शास्त्र करते थे। भास्कराचार्य मैथमेटिक्स, लीलावती, है ना, भास्कराचार्य कौन से फील्ड में थे, मैथमेटिक्स में थे, क्या थे, लीलावती। भास्कराचार्य मैथमेटिक्स, दैट इज लीलावती, फेमस वर्ड क्या है उसका, लीलावती। बराह मिहिर, बराह मिहिरा एस्ट्रोनॉमी, भारत संहिता, कालिदास लिटरेचर, है ना, हमारे बंगाली की जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग पेपर 1 की लिए पढ़ रहे हो तो आपको कालिदास तो पढ़ना ही होता है। रघुवंशा, अभिजना, शकुंतलम, गौतम जो है वो लॉजिक में पढ़े थे, नया सूत्र उन्होंने दिया था। देखिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, आप बस अगर इसके स्क्रीनशॉट भी ले लोगे ना, इसे याद कर लो। आज आपके पास मेरे क्लास हो जाने के बाद आपके पास टाइम होगा, उससे आपको ये याद करना है। पाणिनि क्या है, ग्रामर। कौटिल्य क्या है, पॉलिटिकल साइंस। पतंजलि योगा। चाणक्य क्या है, मेडिसिन। चाणक्य और सुश्रुत दोनों एक साथ याद कर लो। चाणक्य ने क्या कहा था, मेडिसिन, चाणक्य संहिता। सुश्रुत सर्जरी, सुश्रुत संहिता। भारत मुनि नाट्यशास्त्र। भास्कराचार्य मैथमेटिक्स। बराह मिहिर एस्ट्रोनॉमी, बराह मिहिर क्या थे, एस्ट्रोनॉमी थे, ठीक है। बृहत संहिता। कालिदास लिटरेचर, कालिदास क्या थे, लिटरेचर। गौतम लॉजिक, दैट इज नया शस्त्र। अब हम चले जाते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। ये इतना तक आपको याद रहेगा, एशियन टेक्स्ट याद रहेगा, हाँ। लर्निंग थ्योरीज एंड प्रोपाउंडर्स हम थोड़ा पहले कर लेते हैं, उसके बाद आखिर में हम लोग जाएंगे। ये थोड़ा चैनल भी जो रह गया इसे देख लेते हैं एक बार, है ना। देखिए चैनल नंबर 1 जो है वो वगेश, लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं। संस्कार किससे जुड़ा हुआ है, लिटरेचर से जुड़ा हुआ है ना, हमारे संस्कृति किससे जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री, कल्चर, फिलोसॉफी से जुड़ा हुआ है। प्रबोध का मतलब क्या है कि आप कैसे दूसरों के साथ अपने बिहेव करोगे, वो तो आपको प्रबोध में आता है ना। कहता है ना कि आपके जो विचार है, आप जिस तरीके से बड़े हुए हो उसे क्या कहते हैं, सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस। सरस्वत क्या है, एजुकेशन एंड होम साइंस। प्रबंधन क्या है, इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज। वैदिक क्या है, लॉ। कौटिल्य क्या है, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। कौटिल्य क्या है, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, ओके। वगेश और संस्कार क्या है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। वगेश और संस्कार किससे बात करते हैं, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। संस्कृति, हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलोसॉफी। प्रबोध, सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस। सरस्वत, एजुकेशन एंड होम साइंस, ओके। प्रबंधन, इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज। वैदिक, लॉ। कौटिल्य, इकोनॉमिक्स। अब देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बोलते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स से जुड़ा हुआ होगा। अर्थशास्त्र, है ना, ये याद रहेगा। सरस्वत एजुकेशन से जुड़ा हुआ होगा। प्रबंधन मैनेजमेंट स्टडीज से। वैदिक लॉ से जुड़ा हुआ होगा। अब देखिए इसकी क्रोनोलॉजी याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वैसे ही पूछा जाएगा। डिफिकल्ट है इसलिए ही पूछा जाता है, तो इसे आपको याद करना है, बाय हुक और बाय क्रूक आपको याद रखना होगा। अब देखो यहाँ पर आर्यभट्ट ने क्या कहा था, फिजिकल एंड अर्थ साइंस के बारे में कहा था, है ना। ये साइंस के चैनल्स जो है, स्पंदन लाइफ साइंस, दक्ष अप्लाइड साइंस, ठीक है। आर्यभट्ट ने क्या कहा था, फिजिकल एंड अर्थ साइंस के बारे में क्या कहा था, जो कि चैनल नंबर 8 पर आता है। चैनल नंबर 9 पर क्या आता है, स्पंदन मीन्स लाइफ साइंस। 10 में क्या आता है, दक्ष मीन्स अप्लाइड साइंस, ठीक है। अब देखिए इसका कोई न्यूमोनिक्स मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि वो आप खुद से बना सकते हो, खुद से बनाओ और पढ़ो, क्योंकि आपके न्यूमोनिक्स सबसे ज़्यादा खुद को आप ही याद रख पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज है और प्रोपाउंडर्स हैं, हमें इसे पढ़ना है। अब देखो क्लासिकल कंडीशनिंग की यहाँ पर बात किया जा रहा है, किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। आपको याद है क्या, डॉग्स की एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाता है, जहाँ पर आप बेल बजाते हो तो वो क्या करता है, खाने के लिए आता है, ठीक है। तो वैसे ही हम क्लासिकल कंडीशनिंग की एक्सप्लेन दे सकते हैं, जहाँ पर हमें पता है कि हम
हमें हम अगर ये काम करेंगे तो इसके लिए अगर ये काम कोई लोग कर रहे हैं तो हमें ये करना है। जैसे कि बैक ऑफ द माइंड हमें पता है कि हम जब नहा लेंगे उसके बाद हमें ऑफिस निकलना होता है, किसी को क्लास में जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो हम नहा लेंगे तो हमें भूख लगेगा, तो हमें खाना खाना है। वो क्लासिकल कंडीशनिंग में आ जाता है ना। वो किसने दिया था? पैवलोव ने दिया था। ठीक है। जैसे कि अगर कोई डॉग है आपके पास, आप बेल बजाते हो, और वो यही एग्जाम्पल देते हैं, ये भी याद रखो, वो ये एग्जाम्पल देते हैं कि डॉग्स है, अब बेल बजाते तो वो खाना खाने आता है, तो वो किसने दिया था? पैवलोव ने दिया था। क्लियर रहेगा। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग की आप बात करें तो ये कौन देता है? स्किनर देता है। कौन देता है? स्किनर देता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर आप बात करें तो ये क्या होता है, आपने यहाँ पर रिवॉर्ड की बात किया जाता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। आपने कुछ काम किया, उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिला, तो आप ऑपरेट कंडीशनिंग में आओगे, और वो स्किनर ने दिया था। पनिशमेंट की बात करोगे तो वो स्किनर ने दिया था। ठीक है। ट्रायल एंड एरर की बात करें तो वो थॉर्नडिक ने दिया था। अब देखो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ चीज़ जो है वो सीख रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, आपके पास गलती हो रहा है तो आप उसे छोड़ दे रहे हो, तो आप सीखोगे, ट्राई करोगे, होगा तो आप करोगे, नहीं होगा तो आप छोड़ दोगे, तो इसे ट्रायल एंड एरर कहा जाता है। और ये किसने दिया था? थॉर्नडिक ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है। इनसाइट लर्निंग, ये किसने दिया था? कॉलर ने दिया था। इसका मतलब क्या है? इनसाइट लर्निंग क्या होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग पता चला, जहाँ पर हम हर दिन एक ही काम करते हैं, या फिर कुछ देखते ही हमें पता चलता है कि ये हमें काम करना है, तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग में आ गया कि उसका कोई स्टिमुलस आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं। मतलब स्टिमुलेट आप होगे कब होगे? जब आप वो देखोगे। ठीक है। आपने किसी को देखा फुचका खाते हुए, तो आपके मुंह में वैसे ही पानी आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि आपको उसका टेस्ट पता है। आप जब उसका स्मेल आप लेते हो, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, बहुत दिनों से आपने इसका हैबिट जो है वो किया था, है ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग याद रहेगा। रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात किया जाता है, किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ट्रायल और एरर कहाँ से होता है? थॉर्नडिक ने दिया था। कैसे? आप एक चीज़ सीखें, आपने ट्राई की, उसके बाद हुआ तो आपने करे, नहीं हुआ तो छोड़ दिए, याद रहेगा। इनसाइट लर्निंग की आप बात करें तो वो कॉलर ने दिया था। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करें तो वो बंडुरा ने दिया था। क्या होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? कि आप किसी को देखते हो, यू वॉच एंड देन यू डू। जैसे कि आप टीचर को देखते हो पढ़ाते हुए, जैसे कि टीचर, उसे आप रेप्लिकेट करते हो, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं, याद रहेगा। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है? ऑन्सुबेल ने दिया था। आपने कुछ चीज़ सीखी, आपने कुछ चीज़ से सीखने की कोशिश की, उसकी मीनिंग जानने की कोशिश की, उसके बाद आपने अप्लाई किया, तो वो मीनिंगफुल लर्निंग में आ जाएगा, है ना। डिस्कवरी लर्निंग क्या होता है? आपने कुछ चीज़ें खुद से डिस्कवर किया, वो ब्रूनर ने दिया था। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो है खुद से डिस्कवर करते हो, है ना। उसे किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था, याद रहेगा। ओके। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियागेट ने दिया था, इसे तो सभी याद रखोगे। सोशियो कल्चरल थ्योरी की किसने दिया था? लेव वाइगॉट्सन ने दिया था। ओके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियागेट ने दिया था, सोशियो कल्चरल थ्योरी लेव वाइगॉट्सन ने दिया था, याद रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो कोऑपरेटिव लर्निंग में हमें कुछ चीज़ें याद रखना है। अब देखो कोऑपरेटिव लर्निंग में जो 3 होता है, पीयर लर्निंग, अब अपने ग्रुप में सीखते हो, टीम टीचिंग, हर कोई मिल के कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हो, सिखाने की कोशिश कर रहे हो, कोलैबोरेटिव लर्निंग, हर एक मिल के
खुद से कोलैबोरेट कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग में आता है। लेकिन दोनों नाम जो आपको याद रखना है, एक जिगसॉ जो एलियट एरोसन ने दिया था, एंड थिंक पेयर शेयर जो फ्रैंक लेमैन ने दिया था। ठीक है, जिगसॉ किसने दिया था? एलियट एरोसन ने दिया था। थिंक पेयर शेयर किसने दिया था? फ्रैंक लेमैन ने दिया था। ठीक है, जिगसॉ किसने दिया था? एलियट एरोनसन, एंड थिंक पेयर शेयर फ्रैंक लेमैन ने दिया था। ठीक है, एलियट एरोनसन, थिंक पेयर शेयर ने किसने दिया था? फ्रैंक लेमैन ने दिया था। जिगसॉ किसने दिया था? एलियट एरोनसन। थिंक पेयर शेयर ने किसने दिया था? फ्रैंक लेमैन। ठीक है, एवेल्युएशन सिस्टम में हमें चारों तरीके का एवेल्युएशन देखने को मिलता है। एक होता है प्लेसमेंट एवेल्युएशन, दूसरा होता है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, सबमिटिव एवेल्युएशन। आप प्लेसमेंट एवेल्युएशन कब करते हो? बिफोर टीचिंग। बिफोर टीचिंग आप सिखाओगे, लेकिन आपको क्या सिखाना है उससे पहले तो आपको स्टूडेंट को देखना होगा ना। आप स्टूडेंट को एनालिसिस करोगे कि हाँ इसका इस टॉपिक में जो है कमजोरी है, तो आप वो प्लेसमेंट एवेल्यूएशन करोगे बिफोर टीचिंग। ठीक है, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कब करोगे? ड्यूरिंग टीचिंग। मतलब आप पढ़ा रहे हो ना, आप पढ़ा रहे हो ड्यूरिंग टीचिंग, वो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में आएगा। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन आइडेंटिफाइज वीकनेस, जब आपका पढ़ाना हो गया, जब आप एग्जाम लिए उनके, उसके बाद आपको पता चला कि उसका वीकनेस क्या है। ठीक है, वो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन आप चाहते हो डायग्नोस्ट करना कि आपने पहले तो देखा कि कौन कौन से चैप्टर उसका नहीं हुआ है, वो कौन से चैप्टर में वीक है, वो प्लेसमेंट एवेल्यूएशन में निकल गया। उसके बाद फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन आ गया जहाँ पर आपको टीचिंग करना है। उसके बाद डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन आ गया कि आइडेंटिफाई किया आपने कि कौन कौन से वीकनेस है। उसके बाद सबमिटिव एवेल्यूएशन एट द एंड ऑफ द टीचिंग, है ना। आखिरी में आप कोशिश किए कि आपको क्या करना है। ये हो गया, ये एवेल्यूएशन सिस्टम हो गया, इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज हो गया, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कंटेंट क्रिएशन सॉफ्टवेयर। ओके, लास्ट का जो बाकी है वो है LMS, यस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। हम एक ऐसे टाइम पीरियड पर है जहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी की यूज़ हर एक जगह पर करना पड़ता है, उसके अलावा आप चल ही नहीं पाओगे, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है, क्रिएट, डिलीवर, टू मैनेज एंड ट्रैक एंड एसेस एजुकेशनल कोर्सेज, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। ये क्या है? इसका पूरा एक डेफिनेशन। उसके बाद फंक्शंस क्या है, देखो कोर्सेज डिलीवरी। अब मुझे आप लोगों को पढ़ाना है तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ा? PPT बनाना पड़ा, है ना। एटलीस्ट उसका हेडिंग तो बनाना पड़ता है। उसके अलावा तो होगा नहीं, है ना। कोर्सेज डिलीवरी करना पड़ा, असाइनमेंट सबमिशन करना पड़ा, ऑनलाइन असेसमेंट करना पड़ता है, अटेंडेंस ट्रैक करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है, प्रोग्रेस मॉनिटर करना होता है, सर्टिफिकेट जेनरेशन। आपको अगर किसी को सर्टिफिकेट देना है तो आप क्या करोगे? LMS करोगे। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं आप उसे यूज़ करने की कोशिश करोगे, है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ सारे सॉफ्टवेयर हमने दिया है। एक होता है मूडल, क्या है? ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। गूगल क्लासरूम कोर्स मैनेजमेंट के लिए, असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कैनवास हायर एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लैक बोर्ड लर्न यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल होता है। स्कूलोजी स्कूल एंड कॉलेज के लिए यूज़ होता है। सकाई कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट यूज़ होता है। ओपन EDX मॉक्स एंड ऑनलाइन लर्निंग के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलता है ना। ये मॉक्स जहाँ पर आ जाएगा आपको याद रखना है, ये एक स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है जहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलता है। ठीक है, वो कोर्सेज के मदद से आप अपने जितने भी सारे, अगर लगता है कि आपको ये से बढ़ाना है तो आप वो कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया वर्चुअल क्लासरूम सॉफ्टवेयर। अगर आपको क्लास लेना है तो आप कैसे लोगे? ठीक है, वर्चुअल जहाँ पर ऑनलाइन पर आपका स्टूडेंट आपके साथ होगा तो उसका सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिया गया है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, अगर आपको कुछ प्रेजेंट करना है सबसे अच्छा क्या होता है यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए असेसमेंट करना है,
आप एसेस करना चाहते हो, आपको एग्ज़ाम लेना है, या फिर खुद आपने जो पढ़ा आपको उसे एग्ज़ाम देना है, तो आप सॉफ्टवेयर की यूज़ करो, है ना। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन के लिए यहाँ पर कुछ सारे OBS स्टूडियो, अभी तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो OBS स्टूडियो है ना। एकदम शुरू के 1-2 सेकंड में आप देखना कि मैं OBS स्टूडियो को छोड़कर मैं पावर पॉइंट पे जाती हूँ, उसके बाद स्लाइड की जो है प्रेजेंट करती हूँ, तो वो कंटेंट क्रिएशन में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कौन सा क्लाउड LMS है, कौन सा प्रोप्राइटरी है, ये सब आपको याद रखना है। क्लाउड LMS आपको याद रखना है, याद रहेगा, यस। अब देखिए थोड़ा बैक में चलते हैं, हाँ, वर्चुअल क्लासरूम सॉफ्टवेयर। अब देखो जूम सबको पता है ना। लॉकडाउन में एटलीस्ट पहले भी अगर इस्तेमाल ना किया हो, जूम तो आपने लॉकडाउन में इस्तेमाल किया है। माइक्रोसॉफ्ट टीम टीचिंग एंड कोलाबोरेशन के लिए यूज़ होता है। गूगल मीट हर कोई जानते हो। सिस्को वेबएक्स एंड एडोब कनेक्ट। सिस्को वेबएक्स TCS की जितने भी सारे कोर्सेज होता है, क्लासेस होता है, वो सिस्को वेबएक्स से होता है, वो एक वर्चुअल क्लासरूम है। एडोब कनेक्ट ये भी एक नया सॉफ्टवेयर मुझे देखने को मिल रहा है जहाँ पर आपको लर्निंग और वेबनर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो गूगल मीट में क्या होता है। गूगल मीट में आप क्या करते हो, ऑनलाइन टीचिंग करते हो, है ना। सोचो मेरा 20 स्टूडेंट्स है, अब उसे मुझे पढ़ाना है, तो मैं गूगल मीट यूज़ करूँगा कि वो फ्री है, ज़्यादा इजी है, उसका जो मतलब ग्राफिक्स है, UX डिज़ाइन है, वो बहुत इजी होता है यूज़ करने के लिए। गूगल मीट, जूम, सिस्को वेबएक्स से शायद, तो उसे मुझे कंफर्टेबल हूँ। अब देखिए ये सारे सॉफ्टवेयर है, अब इसमें से आप कुछ भी यूज़ करो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन सा किसके लिए इस्तेमाल होता है। ये सारे इन सब से ही आप क्लासेस ले सकते हो, लेकिन बेस्ट इस्तेमाल के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब देखो प्रेजेंटेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जहाँ से मैं अभी प्रेजेंट कर रही हूँ, आप लोगों का क्लास ले रही हूँ। गूगल स्लाइड्स, येस वो भी मैं इस्तेमाल करूँगी। प्रेजी, कैनवा से भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन वो बना के देते हैं। अब देखो गूगल फॉर्म से आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हो। कहूट से आप क्विजेज बना सकते हो, जो कि एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। कहूट एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, आप गेमिंग की तरह क्विजेज ले सकते हो, ठीक है। क्विज एक क्लासरूम असेसमेंट के लिए यूज़ होता है। मेंटीमीटर किस लिए यूज़ होता है, पोल्स एंड फीडबैक के लिए यूज़ होता है। सॉक्रेटिव किस लिए यूज़ होता है, असेसमेंट के लिए यूज़ होता है। याद रहेगा, मेंटीमीटर और सॉक्रेटिव याद रखिएगा। मेंटीमीटर पोल्स एंड फीडबैक के लिए यूज़ होता है, सॉक्रेटिव असेसमेंट के लिए यूज़ होता है, क्विजी क्लासरूम असेसमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चलिए कंटेंट क्रिएशन के लिए वो तो मैंने बोला। अब देखो ये जितने सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आपको दिख रहा है उसे याद कर लो, और क्लाउड LMS कौन से है उसे याद कर लो। जैसे कि देखो डोसीबो ये क्लाउड LMS है ना। टैलेंट LMS क्लाउड LMS है, और यहाँ पर देखो सकाई जो है ये गूगल क्लासरूम क्लाउड LMS से आता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सो ये सारे सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखने के लिए, याद रहेगा, ठीक है ठीक है। तो यही था बस, जितने भी सारे टॉपिक हमने कवर किए, आई होप कि आपको हेल्प होगा। और ये छोटे छोटे टॉपिक है जो हमारे छूट जाता है ना। और ये सब अब अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको बहुत मुश्किल होगा जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, जब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इन सब से देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। आशा रखती हूँ कि आपकी जितने भी सारे क्वेरीज थे वो फुलफिल हुए। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ आपको पढ़ना है जो कि नहीं हुआ अभी, तो उसे कोशिश कीजिए कंप्लीट करने की। एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलते हैं बाद में फिर एक दूसरे क्लास के साथ, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।